साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको गुजरे हुए जमाने की एक मशहूर गायिका की कहानी सुनाऊंगा। गायिका का नाम है गौहर जान। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है और इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, गौहर जान का जन्म हुआ था आजमगढ़ में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। उनके माता पिता दोनों ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, और उनकी मां का नाम था विक्टोरिया। गौहर जान का नाम बचपन में रखा गया एंजेलिना, और जो विक्टोरिया थी इनकी मां, वो एंजेलिना से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एंजेलिना जब छोटी थी उसी समय उसके माँ बाप का तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। तलाक के बाद जो विक्टोरिया थी उसने एक मुसलमान शख्स से शादी कर ली जिसका नाम था खुर्शीद। और विक्टोरिया एंजेलिना को लेकर, अपनी बेटी को लेकर कलकत्ता में बस गई। शादी के बाद विक्टोरिया ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसने अपना और अपनी बेटी दोनों के नाम बदल दिए। विक्टोरिया ने अपना नाम रख लिया मलका जान और एंजेलिना का नाम रख दिया गौहर जान। गौहर का मतलब होता है मोती, जिसे इंग्लिश में पर्ल कहते हैं। आप जानते हैं मोती कितनी बेशकीमती चीज है। समंदर से खोज के मोती को निकाला जाता है। समंदर में हजारों सीपियां इकट्ठी की जाती है और किसी किसी सीपी के अंदर मोती होता है, तो इसलिए उसका नाम गौहर जान रखा गया। गौहर जान का बचपन कोई आसान नहीं था, बहुत मुश्किलों में उसकी जिंदगी बीती। और कहते हैं कि जब वो 13 साल की थी तो उसके साथ एक बार रेप भी हो गया था, मतलब बलात्कार भी हो गया था। गौहर जान लेकिन उससे टूटी नहीं और वो फिर आगे बढ़ती रही। गौहर जान ने कुछ दिनों के बाद बहुत ही अच्छा गाना शुरू कर दिया, और खासकर ठुमरी, ख्याल, इन सब गीतों पर, इन सब रागों पर उसका बहुत, आप कह सकते हैं, कंट्रोल हो गया। और वो इतना अच्छा गाने लगी, इतना अच्छा गाने लगी कि अंत में ग्रामोफोन कंपनी वालों ने उसकी आवाज रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौहर जान हिंदुस्तान की पहली कलाकार थी जिसके गीत ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किए गए। इसके पहले एक तो था, सैकड़ों साल पहले ग्रामोफोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, और जब आविष्कार हो भी गया था तो किसी हिंदुस्तानी कलाकार की आवाज को गौहर जान के पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था। आज भी गौहर जान के बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं उपलब्ध, जो काफी दुर्लभ हो गए हैं। और उन रिकॉर्ड की खासियत यह है कि उसमें गाने के बाद वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, माई नेम इज गौहर जान, मतलब मेरा नाम गौहर जान है। इन रिकॉर्ड्स के जरिए गौहर जान लाखों घरों में पहुंच गई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौहर जान गाने की कितनी ज्यादा कीमत वसूलती थी। उन दिनों सस्ती का जमाना था, चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। सोना 20 रुपए तोला मिलता था। और उस वक्त गौहर जान एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए 3000 रुपए लेती थी। गौहर जान के नखरे इतने ही में कम नहीं थे। वो बड़े बड़े राजे, महाराजाओं, जमींदारों के घर जाती थी और पूरी की पूरी ट्रेन उसके लिए बुक की जाती थी। मान लीजिए ट्रेन में 13-14 बोगियां हैं, तो पूरी ट्रेन में गौहर जान का लाव लश्कर चलता था। एक बोगी में वो खुद रहती थी, एक में उसके बावर्ची रहते थे, एक में उसके धोबी रहते थे, एक में उसके नौकर चाकर रहते थे,
एक में उसके कपड़े, एक में गहने, मतलब वो रानी महारानियों की तरह चलती थी। उस पर भी किस्सा ये है कि एक बार दतिया के महाराजा ने गौहर जान को अपने यहाँ इनवाइट किया, तो गौहर जान ने नाक भौं सिकोड़ लिया, बोली कि अरे दतिया वो तो बहुत छोटा मोटा जमींदार है, वहां मैं क्या जाऊंगी। अब ये बात दतिया महाराजा को मालूम हो गई, तो उसने अपनी इज्जत पर यह बात ले ली, उसकी मूछ का सवाल हो गया। तो उसने गौहर जान को बहुत ज्यादा दौलत देकर, बहुत ज्यादा पैसे देकर आखिर दतिया बुला बुला ही लिया। लेकिन बुलाने के बाद उसने गौहर जान को एक होटल में ठहरा दिया, और उसके बाद वो अपने दरबार में उसको बुला ही नहीं रहा था। गौहर जान चकरा गई कि ये क्या हो रहा है, उसे गवाया क्यों नहीं जा रहा है। तब लोगों ने बताया कि दतिया महाराज सिर्फ आपको ये बताने के लिए बुला रखा है कि वो आपकी फीस देने में समर्थ है, और दतिया कोई छोटी मोटी जमींदारी नहीं है। गौहर जान दरभंगा महाराजा के दरबार में भी आती थी और गाया करती थी, और उसका ध्रुपद सुनकर, ठुमरी सुनकर, एक ख्याल सुनकर दरभंगा महाराजा तो थे, और उनके तमाम जो दरबारी थे वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते थे। गौहर जान के बारे में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिसे अंग्रेजी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। अब इतने बड़े हिंदुस्तान में आंदोलन चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो गांधी जी लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। किसी ने गांधी जी से कहा कि कलकत्ता में एक बहुत दौलतमंद गायिका रहती है गौहर जान, उससे आप कुछ पैसे मांगिए। तो गांधी जी ने गौहर जान को पोस्ट कार्ड लिखा कि आप हमें पैसे दीजिए, असहयोग आंदोलन चलाना है। गौहर जान ने जवाब दिया कि मैं पैसे तो दूंगी, लेकिन आपको मेरा गाना सुनने कलकत्ता आना पड़ेगा। अब गांधी जी राजी भी हो गए कि ठीक है भाई। लेकिन जब असहयोग आंदोलन छिड़ा, तो तुरंत बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, गांधी जी जेल चले गए। अब जेल में उनसे मिलने मौलाना मोहम्मद अली पहुंचे, तो गांधी जी बोले कि मैंने गौहर जान से वादा किया है कि मैं उसका गाना सुनने आऊंगा, मैं तो जेल में बंद हो गया, अब आप जाके उसका गाना सुन लीजिए और पैसे ले आइए। मौलाना मोहम्मद अली चले गए गौहर जान का गाना सुनने के लिए। गौहर जान ने मोहम्मद अली को पैसे तो दिए, लेकिन जितना पैसे का उसने वादा किया था उसका आधा दिया। और गौहर जान ने कहा कि गांधी जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने अपनी जगह दूसरे को भेज दिया, इसलिए मैं भी वादा पूरा नहीं कर रही हूँ, मैं भी आपको आधे पैसे ही दूंगी। तो ऐसी ठसक वाली थी गौहर जान। गौहर जान का जब बहुत नाम हो गया, तो उस पर उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा कि खुश नसीब कौन है गौहर के सिवा, खुश नसीब कौन है गौहर के सिवा, अल्लाह ने सब कुछ दिया शौहर के सिवा। शौहर का मतलब होता है पति, यानी हस्बैंड। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि गौहर जान से सौभाग्यशाली कौन है, अल्लाह ने उसे पति को छोड़ के सब कुछ दे दिया। गौहर जान के कई प्रेम प्रसंग भी हुए, लेकिन हर बार मोहब्बत में गौहर जान का दिल टूटा। एक बहुत बड़े कलाकार थे, उनका नाम था अमृत केशव नायक। गौहर जान कुछ समय उनकी पार्टनर भी रही, उन लोग की ऐसी शादी नहीं हुई, लेकिन वो पार्टनर थी, जिसे आजकल लिव इन रिलेशन कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। लेकिन गौहर जान की बदनसीबी थी कि सिर्फ 30 साल की उम्र में अमृत केशव नायक की मौत हो गई, और फिर गौहर जान का दिल टूट गया। गौहर जान के पास दौलत बहुत थी, लेकिन वो फिजूल खर्च भी बहुत थी। कहते हैं कि जब एक आम हिंदुस्तानी के परिवार में 3-4 हजार रुपए में शादी हो जाती थी, उस समय गौहर जान ने अपनी पालतू बिल्ली पालतू बिल्ली की शादी में 12 हजार रुपए खर्च कर दिए थे। और बाद में बिल्ली के बच्चों के लिए उसने शाही बघी भी हजारों रुपए में खरीदी। आगे चलकर गौहर जान मैसूर चली गई, मैसूर महाराजा की वो राज गायिका हो गई, दरबार की गायिका हो गई। लेकिन तब तक गौहर जान को बीमारियों ने घेर लिया था, आवाज भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी, और वो डिप्रेशन में जाने लगी थी, अवसाद में चली गई थी। और आखिरी दिनों में गौहर जान की ये हालत हो गई थी कि वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी।
और गौहर जान का 56 साल की उम्र में मैसूर में ही इंतकाल हो गया। साथियों, गौहर जान का मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि गीत संगीत में मेरी बहुत रुचि है और सबको होनी चाहिए, क्योंकि संगीत ही वो चीज़ है जो आदमी को सभ्य बनाती है। कहते हैं कि जिसको सुर की समझ नहीं है वो असुर है, यानी राक्षस। इसलिए आप भी गीत संगीत में रुचि रखिए और गौहर जान के गीतों को सुनिए। ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।